यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका पहले कुरिन्थियों के चौथे अध्याय में। आज हम 1 से 15 आयतों को देखेंगे। पिछले 3 अध्याय से हम देख रहे हैं कि पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया में एक प्रकार की गुटबाजी और झगड़े से निपट रहा है। वे लोग अपने पसंदीदा प्रचारक या शिक्षक से इस प्रकार अपना भावनात्मक रूप से जुड़ गए कि कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई मैं कैफा का हूं, कोई अपुल्लोस का हूं। चौथे अध्याय में पौलुस ने जो कुछ भी कहा उसे वह समेट रहा है, पर इस अध्याय में पौलुस की भावनाएं स्पष्ट नजर आती हैं। पहले कुरिन्थियों के संदर्भ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पौलुस यह पत्र इस कलीसिया को सुधारने और अनुशासित करने के लिए लिख रहा है। इस कलीसिया में कई सारी समस्याएं थी, उनमें गुटबाजी, कुछ लोग अपने को अधिक बुद्धिमान समझते थे, कुछ अहंकारी लोग पौलुस के विरोध में थे, मंडली में व्यभिचार था, वे एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे कर रहे थे, जो लोग विश्वास में निर्बल थे उनके लिए अनुग्रह की कमी थी, प्रभु भोज का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे ही आत्मिक वरदानों का भी दुरुपयोग हो रहा था, मंडली में प्रेम की कमी थी और उनके कई और बहुत प्रश्न थे, जैसे कि विवाह को लेकर, प्रभु के पुनरुत्थान को लेकर। कुल जमा बोले तो यह एक अपरिपक्व कलीसिया था। बहुत सारी समस्या यहां थी। तो कुछ लोग थे जो पौलुस को अपना नेता मानते थे और उसके नाम का गुट उन लोगों ने बना लिया था। वही ऐसे भी थे जो पौलुस को पसंद नहीं करते थे। हालांकि इस कलीसिया की नींव पौलुस ने ही डाली थी, पर वे उसका विरोध कर रहे थे और उसकी सेवा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। जाहिर सी बात है, इस कारण पौलुस भावनात्मक रूप से बहुत ही आहत हुआ होगा और उसकी यही भावना इस अध्याय में दिखाई पड़ती है। और पौलुस पहले कुरिन्थियों के चौथे अध्याय के 1 से 5 आयतों में जो लिखता है, उससे हमें एक दूसरे का न्याय करने, विचार करने, दोष लगाने, आलोचना करने और फैसला करने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको पहले कुरिन्थियों 4 1 से 5 पढ़कर सुनाता हूं। आप मेरे साथ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैं कॉमन लैंग्वेज अनुवाद से पढ़ रहा हूं। लोग हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों के प्रबंधकर्ता समझें। अब प्रबंधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह विश्वास पात्र हो। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता, मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरा न्याय करता है। इसलिए समय से पूर्व प्रभु के आने तक आप किसी बात का न्याय मत कीजिए। वही अंधकार में छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाएगा और मनुष्य के हृदय के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को परमेश्वर की ओर से यथायोग्य श्रेय दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपुल्लोस के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करे और आप एक का पक्ष लेते हुए दूसरे का तिरस्कार करते हुए अहंकारी न बने। आपको याद होगा कि पौलुस खुद को और बाकी सब परमेश्वर के दास को मसीह का सेवक बता रहा था, जिनके पास परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अलग अलग सेविकाई थी, अलग अलग विश्वासियों के लिए। यहां पहली आयत में वह सेवक होने के साथ एक पद, एक डेजिग्नेशन को जोड़ता है। वह कहता है कि हमें मतलब जो कोई भी सेविकाई कर रहे हैं, खासतौर से वचन की सेविकाई, उन्हें परमेश्वर के रहस्यों का प्रबंध करता समझे। दूसरे अनुवाद में लिखा है भंडारी, अंग्रेजी में लिखा है स्टूवर्ड, आज की भाषा में उसे कहते हैं मैनेजर। कौन होता है प्रबंधकर्ता? मैनेजर, स्टूवर्ड, भंडारी कौन होता है? यह वह व्यक्ति है जो किसी और की संपत्ति या व्यापार या घर की देखभाल करता है। वह जिस किसी चीज का भी देखभाल कर रहा है वह उसकी नहीं होती। हम सब प्रबंध करता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कुछ भी हमारा नहीं है। यह जीवन, यह शरीर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी धन संपत्ति, हमारा काम, व्यापार, गाड़ी, कुछ भी हमारा नहीं है। यह सब परमेश्वर का है। उसने हमें दिया है इन सब का प्रबंध करने के लिए और दूसरों को आशीषित करने के लिए, इन सारी चीजों को संभालने के लिए। हम खुद अपने नहीं पर परमेश्वर के हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको दाम देकर खरीदा है। तो आप, मैं, हर कोई प्रबंध करता है और प्रबंधकर्ता को अपने मालिक के आगे लेखा देना होता है। और इसलिए दूसरी आयत में पौलुस कहता है कि प्रबंधकर्ता से आशा की जाती है कि वह विश्वास पात्र हो, वह विश्वास पात्र हो। हर सेवक को,
हर सेवक को अपने मालिक के सामने खड़ा होना पड़ता है, अपने मालिक के आगे लेखा जोखा देना होता है। पर कुरिन्थियों के कुछ विश्वासी ऐसे थे जो विरोध में थे। उनका रवैया ऐसा था जैसे पौलुस उनके सामने खड़ा है, वे उसका विचार करेंगे। पर पौलुस तीसरी आयत में कहता है, मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप लोग अथवा मनुष्य का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। पौलुस कहता है, आप लोग या कोई भी इंसान की अदालत मेरे बारे में क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। केवल यह सुनकर यह लग सकता है कि पौलुस थोड़ा घमंडी अभिमानी था, पर नहीं। वह आगे कहता है तीसरी आयत में ही कि मैं अपना न्याय खुद नहीं करता। अब बहुत से लोग हैं जो यह कहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहते रहे। कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं उन्हें फर्क तो पड़ता है, पर खुद को तो रफ एंड टफ दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं। पर कुछ हैं जिन्हें सच में फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, पर वो अपने बारे में क्या बोलते हैं, उनके अपने बारे में क्या विचार हैं, इससे उन्हें फर्क पड़ता है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। वे अपना विचार, अपना न्याय हर समय कर रहे होते हैं। पर पौलुस कहता है कि कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि वह खुद भी अपनी सेविकाई का न्याय या विचार नहीं कर सकता। क्यों? चौथे आयत में पौलुस विनम्रता पूर्वक कहता है कि मैं खुद में तो कोई दोष नहीं पाता, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूं। पर मेरा न्यायकर्ता मैं नहीं हूं, कोई मनुष्य नहीं है, पर प्रभु है, परमेश्वर है। क्योंकि मेरा न्यायकर्ता वही है, इसलिए कोई भी मनुष्य या फिर मैं खुद अपना न्याय नहीं कर सकता, दोष नहीं लगा सकता। न्याय करने का अर्थ क्या है? किसी के बारे में निर्णय लेना, फैसला करना। आप किसी के कार्य को देखते हैं और फिर वह सही है या गलत, उसका निर्णय लेते हैं। अगर गलत है तो दोष लगाते हैं, अगर सही है तो प्रशंसा करते हैं। मेरा आप लोगों से प्रश्न यह है कि हम एक दूसरे का न्याय क्यों करते हैं? क्यों उन पर दोष क्यों लगाते हैं? क्यों उनकी आलोचना करते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसा करने के लिए हम योग्य हैं। लोग कहते हैं कि मेरा विचार दूसरे लोग नहीं कर सकते, पर मैं बाकी सबका कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद को दूसरों से बेहतर और योग्य मानता हूं। यह अहंकार है, घमंड है। पौलुस कहता है, तुम मेरा विचार नहीं कर सकते, पर मैं भी खुद अपना विचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद योग्य नहीं हूं। पर अब आप पूछ सकते हैं कि क्या पौलुस उनका विचार नहीं कर रहा? क्या कुरिन्थियों मंडली के विश्वासियों के कार्य और आचरण को देखकर क्या वह इस पूरे पत्र को में गलत सही के बारे में नहीं उन्हें बता रहा? क्या जब हम किसी को सुधारना होता है हमें, जैसे कि पौलुस यहाँ पे कर रहा है, तो क्या हमें गलत सही का निर्णय नहीं लेना पड़ता? हाँ, पौलुस विचार कर रहा है, उसके आचरण या व्यवहार को गलत सही ठहरा रहा है उनके, पर वह ऐसा खुद के नहीं, पर परमेश्वर के वचन के मानकों के आधार पर कर रहा है। वह खुद के मानकों के हिसाब से किसी चीज का फैसला करने के लिए खुद को योग्य नहीं समझता, पर वह वचन के अनुसार विचार कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही वह मानक है, वह मापदंड है। छठी आयत में पौलुस कहता है, कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करे। दूसरे अनुवाद में है कि तुम हमारे द्वारा यह सीखा कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में दूसरे के विरोध में गर्व न करना। धर्म ग्रंथ, बाइबल, वचन जो लिखा हुआ है वह है मापदंड। अदालत में देख लीजिए, न्यायाधीश अपना फैसला अपनी व्यक्तिगत राय के हिसाब से नहीं देखता, वह देश के संविधान और दंड संहिता के मानकों के आधार पर ही ऐसा कर सकता है। और न्याय करने का मतलब, किसी का विचार करने का मतलब हमेशा दोष लगाकर दंड की आज्ञा देना नहीं है। विचार करने का या न्याय करने का अर्थ है विवेचना करना, परखना। जब आप परखोगे तभी तो निर्णय ले पाओगे। जब यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 7 में कि दोष ना लगाओ, तो उनका मतलब था ढोंगी पाखंडी की तरह किसी पर दोष ना लगाओ। क्या करते हैं पाखंडी? वे दूसरों के बारे में तो विचार करते हैं, दूसरों के बारे में निर्णय देते हैं, उन पर दोष लगाते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि वे स्वयं उसी कार्य के दोषी होते हैं। पर निर्णय लेने के लिए आपको सही को सही और गलत को गलत बोलना होगा। तो दोष लगाना है, पर आप यह कैसे करते हो? वचन के आधार पर। यूहन्ना 7:24 में यीशु ने कहा, मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। क्या है ठीक ठीक न्याय?
जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। अगर किसी पर दोष लगाना भी है जो किसी को सुधारने के लिए जरूरी है, तो आप अपनी सोच या भावना के आधार पर नहीं, पर वचन के आधार पर लगाओ। मैं एक अगवा हूं, मेरी एक मंडली है और उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें सुधारना मेरा कर्तव्य है, और इसलिए उनके व्यवहार और आचरण का आकलन, मूल्यांकन मेरे को करना होता है। पर मैं यह खुद की राय या अपनी पसंद नापसंद के आधार पर नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार ही कर सकता हूं, और यही मुझे खुद के साथ भी करना होता है। तभी तो मुझ में परिवर्तन आएगा। पर इस तरह भी मतलब परमेश्वर के वचन अनुसार आकलन करने के पीछे, विवेचना करने और दोष लगाने के पीछे सही आत्मा का होना जरूरी है, सही मंशा का होना जरूरी है। मेरे न्याय करने के पीछे कारण क्या है? क्या मैं केवल दोष लगाने के लिए, सिर्फ निंदा करने के लिए, आलोचना करने के लिए, दूसरे की आलोचना कर खुद को बेहतर महसूस करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं? ईर्ष्या या किसी व्यक्ति को केवल नीचा दिखाने के उद्देश्य से क्या उसके मैं व्यवहार का आकलन कर रहा हूं, उसकी आलोचना कर रहा हूं? तो मैं न्याय तो नहीं कर रहा। और यह गलती मैंने कई विश्वासियों करते देखा है। वे लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं और कहेंगे वचन में ये लिखा है और तुम ऐसा कर रहे हो, पर इसमें कोई प्रेम नहीं होता। पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को डांट रहा है, सुधार रहा है, पर उनकी निंदा करने या आलोचना करने या उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं। इसी अध्याय के 14 आयत में पौलुस लिखता है कि मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा हूं, बल्कि आपको अपने प्यारे बच्चा मानकर समझा रहा हूं। बच्चों को अनुशासित करना, उनको सुधारना हर माता पिता को करना पड़ता है। अगर बालक विद्रोही हो जाता है तो कई बार बहुत कठोरता से पेश आना होता है, पर ऐसा करने से माता पिता को खुशी नहीं मिलती। हाँ, कुछ माता पिता है जो केवल अपनी चिढ़ बच्चों पर निकालते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे दुख है, खेद है। पर माता पिता बच्चों के व्यवहार को परखते हैं, उन्हें सुधारने के लिए दंड भी देते हैं, पर क्योंकि वे उनसे बेशुमार प्रेम करते हैं। ईश्वरीय अनुशासन पहले प्रेम करता है। अनुशासन और सुधारना प्रेम के बाद आता है। यह प्रेम पर आधारित है और प्रेम की अभिव्यक्ति है। किसी को सुधारने के लिए विचार करना पड़ता है, उसके व्यवहार और कार्य की विवेचना करनी पड़ती है, पर वह वचन के अनुसार हो। और ध्यान रहे कि ऐसा करने की प्रेरणा केवल और केवल प्रेम होना चाहिए। पर एक और बात जो 5वें आयत में हमें दिखाई पड़ती है, वह है समय से पूर्व प्रभु के आने तक आप किसी बात का न्याय मत कीजिए। वही अंधकार में छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाएगा और मनुष्य के हृदय के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेगा। हम केवल उसी चीज का न्याय कर सकते हैं जो हमें दिखता है। किसी के मन में क्या है हम नहीं जानते, और वह केवल परमेश्वर जानता है। इसलिए किसी के परमेश्वर के साथ रिश्ते का या अनंत काल का निर्णय लेने का या उस पर दोष लगाने का हम में से किसी को भी अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल यीशु मसीह का है, और वह भी विश्वासियों को उनके कार्य के अनुसार यथा योग्य श्रेय देगा, दंड नहीं, क्योंकि आपका दंड तो वह क्रूस पर पूरा कर चुका है। इसलिए आप पर या किसी भी सच्चे विश्वासी पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसी के साथ हम आज का संस्करण समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल हम वापस मिलेंगे पहले कुरिन्थियों 4:6 से 13 को लेकर। परमेश्वर की महिमा हो।